भारत की प्रमुख झीलें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी झीलों को याद करने का बेसिक तरीका भी बताएंगे और ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर भारत की प्रमुख झीलों से प्रश्न पूछे जाए तो आपसे कभी भी गलत ना हो। और लास्ट में आपसे 2 प्रश्न का टेस्ट भी लेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट में देनी है। तो झील किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। मतलब एक गड्ढा टाइप का रहता है, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, उसे हम झील कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 झील है, एक सूरजताल झील और एक चंद्रताल झील। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में 8 झील है, ठीक है, और सारे के लास्ट में ताल तल लगा है। तो अगर आप सभी ने किसी ने अगर झील के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिस भी झील के लास्ट में ताल लगा रहता है वो उत्तराखंड का झील है, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे भी झील हैं हमारे भारत की जो ताल ही लगा है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की 2 झील को याद रख लेते हो तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन और गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो भी ताल लगा रहेगा वो उत्तराखंड का रहेगा। सिर्फ आपको 2 याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 झील को याद करते हैं अब हम, ठीक है। एक है सूरजताल झील और एक है चंद्रताल झील। तो हिमालय में कौन रहता है, सूरज और चांद दोनों रहता है और एक साथ रहता है। ट्रिक पसंद आ रही ना, हिमालय में कौन रहता है, सूरज और चांद दोनों रहता है। तो ये हम याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 झील है, एक सूरजताल झील और एक चंद्रताल झील। और नेक्स्ट ताल जितना भी लगा रहेगा वो हम समझ लेंगे कि वो उत्तराखंड का झील है। तो उत्तराखंड के झील को एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। भीमताल झील, नैनीताल झील, सातताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, खुरपताल झील, राकसताल झील और एक है नौकचिया ताल झील। तो आई होप आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के झील को समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट झील की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब हम जम्मू कश्मीर की झील को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे 9 झील है, ठीक है। तो फर्स्ट में है अंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, केसरनाग झील, नागिन झील, विसर झील, मानसबल झील, डल झील और बुलर झील। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमने उत्तराखंड के झील को पढ़े कि जिसके लास्ट में ताल लगा रहता है वो उत्तराखंड राज्य की झील है, तो उसी प्रकार जिस भी झील में नाग नागिन लगा रहेगा, नाग नागिन विष, तो वो सब हम समझ लेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के झील है। जिस प्रकार है अंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, केसरनाग झील, तो ये सारे नाग नाग लगा है। तो नाग है वहाँ पे नागिन भी रहेगा, तो नागिन झील भी है जम्मू कश्मीर में। और ये नाग नागिन में क्या रहता है, विष रहता है ना, तो विसर झील भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है मानव बल झील और डल झील। तो जिस मानव में बल रहेगा और डरेगा नहीं, वही रह पाएगा नाग नागिन के। मतलब इतना नाग नागिन है और उन सब में सारे बहुत विष है, तो ऐसे मतलब कि कोई भी मानव यानी कि मनुष्य वहाँ पे रहेगा तो उसमें बहुत सारा बल होना चाहिए और डर भी नहीं लगना चाहिए, डर से डल झील। तो ये हमने 8 झील को याद कर लिए। तो अब देखते हैं बुलर झील। तो ये जो बुलर झील है ये आपको याद रख लेनी है अपने से, ठीक है। और ये बुलर झील किस लिए फेमस है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जो बुलर झील है इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं तो ये हम देख लेते हैं। ये जो बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिस कारण इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप जम्मू कश्मीर के झील को समझ रहे होंगे कि नाग नागिन जिसमें लगा रहेगा वो जम्मू कश्मीर की झील है। नाग नागिन में विष भी होता है और जिस मानव में बल रहेगा और डरेगा नहीं, वही रह पाएगा नाग नागिन के, मतलब कि जम्मू कश्मीर में नाग नागिन जहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के झील। तो ये झील को हम ट्रिक से एक याद करेंगे, वो ट्रिक है हमारा डीजे के पीछे निक्की राज के साथ फालतू डांस किया। डीजे लगा है, उसके पीछे निक्की ने राज के साथ
निक्की और राज जो है एक साथ फालतू डांस किया। तो इसे हम याद करेंगे पीछे से पिछोला झील, निक्की से नक्की झील, राज से राजसमंद झील और जयसमंद झील, साथ से सांभर झील, फालतू से फतेह सागर झील, डांस से डिडवाना झील। तो आई होप बच्चों आपको ट्रिक पसंद आ रही है, और अगर वीडियो की क्वालिटी और हमारे मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपके लिए वीडियो कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो और एक बार हम राजस्थान के ट्रिक को समझते हैं। तो ये हमारा ट्रिक है, डीजे के पीछे निक्की ने राज के साथ फालतू डांस किया। डीजे के पीछे निक्की राज के साथ फालतू डांस किया। तो पीछे से पिछोला झील, निक्की से नक्की झील, राज से राजसमंद झील और जयसमंद झील, साथ से सांभर झील, फालतू से फतेह सागर झील और डांस से डिडवाना झील। तो इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांभर झील से। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो राजस्थान में है। तो ये जो केरल की झील है इसमें 3 झील है। एक पेरियार झील जो पेरियार नदी पर ही है, एक अजमुंडी झील और एक है वेम्बायंड। जो वेम्बायंड है यह भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील जो केरल में है। नेक्स्ट है हमारा ये 3 राज्यों के झील जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन इन तीनों झील से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम सिक्किम में हमारा चोलामू झील है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील जो तीस्ता नदी जो है वहीं पे इसका उद्गम स्थल है चोलामू झील से। नेक्स्ट है मणिपुर में है लोकटक झील। तो इसको हम याद रखेंगे ट्रिक से। मनी को अगर कोई देख लेता है, लोग देखेगा ना, तो लोकटक और टकटक वह देखने लगता है। मनी को अगर कोई मतलब कि हम सब अगर बहुत सारे लोग देखते हैं तो उसको टकटका के देखते हैं ना, टकटका के। तो मणिपुर के जो झील है वह है लोकटक झील। और यह जो है किस लिए यह प्रसिद्ध है झील, तो इसके बारे में देखते हैं। इस झील में मतलब मणिपुर में जो है लोकटक झील में केबू लमजाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मतलब भारत का एक राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क जो है केबू लमजाओ वह लोकटक झील मणिपुर में है, उसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा में है चिल्का झील। जो ये चिल्का झील है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो ओडिशा में है। तो भारत के सभी झीलों को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझे हैं। तो अब हम आपसे एक प्रश्न का टेस्ट लेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देनी है। तो हमारा क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में है? नागिन झील किस राज्य में है? कमेंट में आपको आंसर देनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।